एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों का भला करता है उसका भला होता है। अश्वत्थामा ने अब तक दूसरों का ही भला सोचा, अब उसका कितना भला हुआ यह कहना मुश्किल है। वो अश्वत्थामा ही तो था जिसने महात्मा विदुर को पांडवों के षड्यंत्र का शिकार होने की खबर दी थी। वही था जिसने कर्ण की जाति पूछने जाने का विरोध किया और दुर्योधन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ परेशानी और निराशा। जब पांडवों के वर्णावत में जलकर मरने की खबर मिली तो वो पागल सा हो गया। यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसे आशंका जरूर हुई और आशंका दूर करने के लिए सीधे महात्मा विदुर के पास पहुंचा और उनसे मिलते ही सवाल किया। क्षमा करें महात्मा विदुर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या मैंने जो सुना है वो सच है? क्या सच है कि हस्तिनापुर का भविष्य मिट गया? क्या सचमुच पांडव और उनकी माता कुंती नहीं रहे? सत्य चाहे जो हो अश्वत्थ, किंतु वर्णावत के राजभवन में अग्नि से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उनके कंकाल भी प्राप्त किए जा चुके हैं। कौन है ये 7 लोग? ये पांडव तो नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि वो 6 ही थे। देखो अश्वत्थ, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि पांडवों ने सदा ही धर्म का पालन किया है और अधर्म कितना भी क्रूर क्यों ना हो, धर्म को छू तक नहीं सकता। ये मैं भी मानता हूं, पर क्या आपको उस घटना का कोई ज्ञान नहीं? मैंने आशंका जताई थी, तो क्या आपने उन्हें सावधान नहीं किया? चिंता मत करो अश्वत्थ, उचित समय आने पर तुम्हें सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। पांडव यदि जीवित हुए भी तो अवश्य ही किसी संकट में होंगे। महात्मा विदुर का इशारा बिल्कुल साफ था। अश्वत्थामा को भरोसा हो गया कि पांडव जीवित है, लेकिन दुर्योधन के डर से किसी जंगल में छुपे होंगे। अश्वत्थामा उनका पता भी नहीं लगा सकता था। अगर पांडवों के जिंदा होने की बात करता तो दुर्योधन पांडवों की खोज करने के लिए वर्णावत में सैनिक भेज देता, और अगर पांडवों को बचाने की बात करता तो दुर्योधन का दुश्मन हो जाता। ऐसे में अश्वत्थामा धर्म और अधर्म के बीच झूलता रहा, कई दिनों तक झूलता रहा।